फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। आम तौर पर सितंबर के महीने को मुसीबतों और इम्तिहानात से पुरतसव्वुर किया जाता है। सितंबर में आफाते समावी के तहत आमतौर पर तबाहकारियों के नतीजे में ये महीना आम लोगों में सितंबर के नाम से भी मशहूर है। असेंबली इंतखाबात के पेश नजर सियासी हलकों में माह सितंबर को गैर मामूली अहमियत दी जा रही है और इस महीने में होने वाली सियासी तब्दीलियों के बारे में मुख्तलिफ कयास आराइयां की जा रही हैं। असेंबली इंतखाबात के लिए सितंबर के अवाखिर या फिर अक्टूबर के अवाइल में इलेक्शन कमीशन से एलामिया की इजराई का इम्कान है, लिहाजा सियासी तब्दीलियां इस महीने में उरूज पर पहुंच चुकी हैं। बरसर इख्तिदार BRS के लिए सितंबर का महीना कहीं सितंबर को तो साबित न हो, इसके लिए चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव बुरी तरह से बंदिश की तैयारियों में मसरूफ है। KCR वैसे भी ज्यादा तो हम परस्त साबित हुए हैं और वो कोई भी फैसला नुजूमियों और पंडितों के मशवरे के बगैर नहीं करते। हालांकि नुजूमियों के कई मशवरे KCR के लिए हालिया अरसे में नुकसानदेह साबित हुए हैं। चीफ मिनिस्टर ने अगस्त में असेंबली के 115 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी और इसमें सबसे अहम फैसला 2 असेंबली हल्के जात से खुद के मुकाबले का है। मौजूदा अरकान असेंबली को तब्दील किए बगैर अक्सरियत को दोबारा टिकट देने से असेंबली हल्के जात में नाराजगी उरूज पर है, तो दूसरी तरफ 2 असेंबली हल्के जात से मुकाबले का KCR का फैसला सियासी हल्कों में मौजूद बहस बन चुका है। मुबस्सिरीन का मानना है कि चीफ मिनिस्टर ने 2 हल्के जात से मुकाबले का फैसला करते हुए पार्टी के कमजोर मौकूफ को तस्लीम कर लिया। चीफ मिनिस्टर अगर गजवेल से मुकाबले पर कायम रहते तो मुखालिफिन को तनकीद का मौका नहीं मिलता था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि KCR ने गजवेल में अवामी नाराजगी महसूस करते हुए एक ऐसे असेंबली हल्के का इंतखाब किया जहां उन्हें कामयाबी के लिए ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। कांग्रेस के वाहिद मुस्लिम लीडर मोहम्मद अली शब्बीर से मुकाबले का ऐलान करते हुए KCR ने मुसलमानों में बेचैनी पैदा कर दी है और कहा यह जा रहा है कि चीफ मिनिस्टर किसी और पार्टी में मुस्लिम क़यादत को उभरने देना नहीं चाहते। एक मुल्क एक इंतखाब की तजवीज से ही हिंदुस्तानी सियासत में बौछार आ गया है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी तशवीश का इजहार किया है कि एक मुल्क एक इंतखाब पहल कसीरुल जमाती पार्लिमानी जमहूरियत और विफाकियत के उसूलों के लिए तबाहकुन साबित हो सकती हैं। ओवैसी ने एक इंटरव्यू में नोटिफिकेशन का हवाला देते हुए तबसरा किया, ये इस कमेटी का तकर्रुर करने वाला एक नोटिफिकेशन है जो एक मुल्क एक इंतखाब को देखेगा। ये वाज़ेह है कि ये सिर्फ एक खाना पूरी है और हुकूमत पहले ही इसके साथ आगे बढ़ने का इरादा कर चुकी है। एक मुल्क एक इंतखाब कसीरुल जमाती पार्लिमानी जमहूरियत और विफाकियत को बुरी तरह मुतासिर करने की सलाहियत रखता है। उन्होंने कहा, आइंदा रियासती इंतखाबात की वजह से मोदी को गैस की कीमतें कम करनी पड़ी। वो एक ऐसे मंजरनामे का तस्वुर करते हैं जहां अगर वो इलेक्शन जीत जाते हैं तो वो अगले 5 साल तक बगैर किसी जवाबदेही के अवाम दुश्मन पॉलिसियां चला सकते हैं। वाज़ेह है कि ज्यादातर हिज़्ब इख्तिलाफ की सियासी पार्टियां एक मुल्क एक इंतखाब के खिलाफ हैं। मरकजी वजीर और BJP के रियासती सदर किशन रेड्डी ने इल्जाम आयद किया कि मरकजी हुकूमत के प्रोजेक्ट्स की तकमील में रियासती हुकूमत रुकावट पैदा कर रही है। रियासत के अदम ताउन के नतीजे में प्रोजेक्ट्स की तकमील में दुश्वारियों का सामना है। उन्होंने कहा कि अनकरीब सिकंदराबाद ता बेंगलुरु वंदे भारत रेल का आगाज होगा। उन्होंने कहा कि मरकज के प्रोजेक्ट्स के लिए अराजी के हुसूल में रियासती हुकूमत का ताउन हासिल नहीं है। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पार्किंग के लिए अराजी अलाट करने की ख्वाहिश की गई, लेकिन रियासती हुकूमत ने कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया। चेरलापल्ली कनेक्टिविटी रोड के अलावा चेरलापल्ली रेलवे टर्मिनल के कामों का 2024 में आगाज किया जाएगा। यादाद्री तक MMTS के अलावा दीगर प्रोजेक्ट्स की तकमील में तेलंगाना हुकूमत का ये रवैया अदम ताउन का है। मीलादुन नबी और गणेश विसर्जन के पेश नज़र पुलिस कमिश्नर हैदराबाद ने दोनों शहरों के पीस कमेटी के अरकान से मुलाकात की। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर हैदराबाद CV आनंद ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की बरकरारी में पीस कमेटीज का अहम रोल रहा है। उन्होंने कहा कि अफवाहों और गलत इत्तलात की रोकथाम के लिए पीस कमेटीज में IT टीमें भी कायम की जा रही है। अहम त्योहारों के दौरान सोशल मीडिया पर नजर रखने की जिम्मेदारी भी दी गई है। जोनल सतह और पुलिस स्टेशन सतह की पीस कमेटीज अपने मुतालिका इलाकों में नागहानी सूरत हाल में फौरी तौर पर हरकत में आने और
اور مسائل کی فی الفور یکسوئی کے لیے کام کریں اور ان کمیٹیوں میں نوجوانوں کی تعداد بھی بڑھنی چاہیے۔ پیس کمیٹی اور پولیس عہدیداروں کے اجلاس میں سینئر پولیس عہدیدار وکرم جیت مان اور وشوا پرساد بھی موجود تھے۔ آج ضلع بودھن کے وارڈ نمبر 16 میں شدید ہونے والی بارش کے سبب گھروں میں پانی داخل ہو گیا، جس سے مقامی عوام کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس دوران کانگریس پارٹی ٹاؤن صدر پاشا نے وارڈ کا تفصیلی دورہ کیا اور عوام سے ملاقات کرتے ہوئے ان کے مسائل کی تفصیلات حاصل کی۔ بعد ازاں انہوں نے میونسپل کمشنر کو فون پر بات چیت کر کے عوام کے مسائل سے واقف کروایا۔ میں سب سے پہلے تو کانگریس والوں کا شکر گزار ہوں۔ کیوں؟ کس لیے کہ وہ لوگ 10 سال پہلے جو حکومت میں تھے غریب کو کچھ نہ کچھ کرے، بات TRS 10 سال سے کر رہی، تو کم سے کم وہ لوگ گھراں دیے ہوں گے، بھائی آپ کو اب کیا تکلیف ہے بول کے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ میں ہمارے MLA صاحب سے بھی ریکویسٹ کر رہا ہوں اور ہمارے کویتا میڈم صاحب سے بھی ریکویسٹ کر رہا ہوں، اور کونسلر صاحب تو ہمارے لیے کچھ ہے نہیں۔ کونسلر صاحب کو اگر نمستے کرے تو کس کو کر رہے گی بولتے ہوں، نمستے کرے بھی تو کس کو کر رہے گی بولتے ہوں۔ تو اب ہمارے گھر میں سانپا نکل رہے، بچھوا نکل رہے، ہم کو جانے رستہ نہیں ہے۔ ہم کو اگر پیشنٹ ہو گیا تو کیا حالم ہونا، اگر ڈینگو ہوگا تو کیا کرنا۔ ہمارے کو لائٹ نہیں، پانی نہیں، کچھ نہیں۔ اگر ہم لوگ بودھن کے وارث ہے یا نہیں ہے، میں یہ حکومت سے پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ کھمبے لے کے کھمبے واپس لے کے گئے، گلی کو کھمبے۔ اگر آپ ملازم ہیں تو آپ کے لیے خوشخبری ہے۔ دراصل محکمہ انکم ٹیکس نے کرایہ مفت رہائش سے متعلق قوانین میں بڑی تبدیلی کر کے لوگوں کو راحت دی ہے۔ کمپنی کی طرف سے اپنے ملازمین کو کرائے کے بغیر رہائش کے قواعد میں تبدیلی کر دی گئی ہیں۔ سینٹرل بیورو آف ڈائریکٹ ٹیکس CBDT نے اس سلسلے میں ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ قوانین میں تبدیلی کے بعد ملازمین اب زیادہ بچت کر سکیں گے۔ ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ ہوگا۔ کرائے سے پاک رہائش سے متعلق قوانین میں تبدیلیاں 1 ستمبر سے نافذ العمل ہیں۔ نئے قواعد کو سادہ زبان میں کہیں تو اگر کوئی ملازم کمپنی کے فراہم کردہ مکان میں رہ رہا ہے تو اس کا حساب کتاب اب نئے فارمولے کے مطابق کیا جائے گا۔ بہار اسٹیٹ چائلڈ لیبر کمیشن پٹنہ کے صدر چکرپانی ہمانشو نے ضلع گیا کے دورے پر پہنچے تھے۔ یہاں وہ بچہ مزدوری کے خاتمے میں ان کی آزادی اور باز آبادکاری کے حوالے سے انہوں نے متعلقہ محکمہ سمیت دوسرے محکموں کے افسران کے ساتھ میٹنگ کی۔ اس دوران انہوں نے کہا کہ بہار میں اسٹیٹ چائلڈ لیبر کمیشن میں چیئرمین کا عہدہ 4 برسوں سے خالی تھا۔ بہار میں بچہ مزدوری کے بڑھتے معاملے پر انہوں نے اتفاق ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ بچہ مزدوری کے معاملے زیادہ ہیں۔ اس کی وجہ سے اقتصادی طور پر کمزور طبقہ ہے جو اپنے بچوں سے بھی مزدوری کرانے سے نہیں باز آتے۔ حالانکہ انہیں یہ جانکاری نہیں ہے کہ نہ صرف یہ قانون کی خلاف ورزی ہے بلکہ حکومت نے بچہ مزدوری کی روک تھام کے لیے کئی منصوبوں کو نافذ کر رکھا ہے جس کا فائدہ لوگوں کو حاصل ہو رہا ہے۔ ریاست میں سروے کرایا جائے گا کہ کتنے خاندان ہیں جو مالی تنگیوں کی وجہ سے اپنے چھوٹے بچوں سے مزدوری کروا رہے ہیں۔ بچہ مزدوری بچوں کو بچپن میں ہی انہیں صحت اور تعلیم سے محروم کر دیتی ہے۔ چائلڈ لیبر قانونی جرم ہے۔ کوئی شخص کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اگر وہ بچوں سے مزدوری کراتے ہوئے پکڑا گیا تو قانونی کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے بتایا حکومت کے منصوبوں کے تحت تعلیم اور صحت سمیت کئی منصوبوں کا فائدہ دیا جا رہا ہے۔ واضح ہو کہ بہار میں بچہ مزدوری کے لیے گیا ضلع سرِ فہرست ہے۔ یہاں ابھی حال میں ایک ساتھ 200 کے قریب بچوں کو مختلف ریاستوں کی فیکٹریوں اور کارخانوں سے آزاد کرا کر لایا گیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ ہندوستان 2047 تک ایک ترقی یافتہ ملک بن جائے گا۔ ہماری قومی زندگی میں بدعنوانی، ذات پرستی اور فرقہ پرستی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ وزیر اعظم نریندر مودی ان خیالات کا اظہار انہوں نے انگریزی خبر رساں ایجنسی PTI سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے یہ انٹرویو چند دنوں میں دہلی میں ہونے والی G20 سربراہی اجلاس کے پس منظر میں دیا۔ مودی نے کہا کہ دنیا GDP کے نقطہ نظر سے انسانیت کے نقطہ نظر میں بدل رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان اس کے لیے ایک اتپریک کے طور پر کام کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ سب کا ساتھ، سب کا وکاس عالمی فلاح و بہبود کے لیے رہنما بنے گا۔ وزیر اعظم مودی نے کہا بھارت کی صدارت کا G20 پر بہت مثبت اثر پڑا ہے، ان میں سے کچھ میرے دل کے قریب ہیں۔ اس کانفرنس میں دنیا ہندوستان کے ویژن کو مستقبل کے لیے روڈ میپ سمجھتی ہے۔ ہندوستان کی قیادت نے غریب ممالک میں خود اعتمادی پیدا کی ہے۔ واسودھائیو کٹمبکم صرف ایک نعرہ نہیں ہے۔
तमिलनाडु के वजीर स्पोर्ट्स व यूथ सर्विसेज उदयनिधि स्टैलिन ने कहा है कि सनातन धर्म मच्छर, डेंगू और मलेरिया की तरह है और इसका खात्मा होना चाहिए। उदयनिधि स्टैलिन चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु M.K. स्टैलिन के फर्जंद है और उन्होंने सनातन धर्म के खात्मे से मुतालिक प्रोग्राम से खिताब करते हुए ये बयान दिया, जिस पर बीजेपी चिराग पा हो चुकी है। तमिलनाडु प्रोग्रेसिव राइट्स फोरम ने इस प्रोग्राम का एहतमाम किया था। उदयनिधि ने कहा है कि मैं प्रोग्राम के मुंतजमीन से इजहार तशक्कुर करता हूं, जिन्होंने मुझे सनातन धर्म के खात्मे से मुतालिक कॉन्फ्रेंस में इजहार ख्याल का मौका दिया। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म की मुखालिफत के बजाय सनातन धर्म के खात्मे के मौजू पर कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर मुबारकबाद पेश करता हूं। उन्होंने कहा कि हम बाज चीजों को सिर्फ मुखालिफत पर इक्तिफा नहीं कर सकते, बल्कि उन्हें खत्म करना जरूरी होता है। मच्छर, डेंगू, कोरोना और मलेरिया ऐसे हैं जिनकी हम मुखालिफत नहीं कर सकते, बल्कि उनका सफाया करना होता है। सनातन भी इसी तरह का है और महज मुखालिफत से कुछ नहीं होगा, बल्कि इसके खात्मे को अव्वलिन तरजीह देनी होगी। उन्होंने मजीद कहा कि सनातन धर्म मसावत और समाजी इंसाफ दोनों के खिलाफ है। सनातन के मानी आखिर क्या है? वो चीज जिसे तब्दील या चैलेंज नहीं किया जा सकता, वही हकीकी मानों में सनातन है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజమ్ ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజమ్ ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజమ్ ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజమ్ ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజమ్ ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।